जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका राइटिंग मेनिया के इस नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ही आती हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड स्पाइन डे। World Spine Day is observed every year on 16th October as an annual health initiative with a clear objective. World Spine Day हर साल 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है एक एनुअल हेल्थ इनिशिएटिव, एक वार्षिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की तरह विद अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, जिसका कि एक क्लियर ऑब्जेक्टिव, एक क्लियर एम है टू प्रमोट एंड इनकरेज गुड स्पाइनल हेल्थ हैबिट्स अराउंड द ग्लोब। इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि वो लोगों के बीच अच्छी स्पाइनल हेल्थ यानी कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी जो आदतें हैं उनको इनकरेज कर सके अराउंड द ग्लोब, यानी कि पूरे संसार में। ड्यू टू कोविड-19 प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग्स रिस्ट्रिक्ट पीपल टू स्टे एट होम। कोविड-19 के कारण होता क्या था कि लोग ज़्यादा समय तक घरों पर बैठे रह जाते थे और जिससे कि उनमें स्पाइनल डिफेक्ट आ जाता था, जो कि इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाने वाला था। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड स्पाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि सभी लोग अपने स्पाइनल डिफेक्ट खुद समय पर ठीक कर सकें। हिपोक्रेट्स, जो कि एक फिलोसोफर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है हमारे स्पाइन के बारे में, हमारी रीढ़ की हड्डी के बारे में, कि लुक वेल टू द स्पाइन फॉर द कॉज ऑफ डिजीज, यानी कि बीमारी से बचने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये ध्यान हमें तब तक देना चाहिए जब तक कि हमारी स्पाइन एकदम हेल्दी, जिस मैनर में होनी चाहिए उस मैनर में ना हो पाए। द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ चिरोप्रैक्टिक हैज बीन कोऑर्डिनेटिंग वर्ल्ड स्पाइन डे। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ चिरोप्रैक्टिक वर्ल्ड स्पाइन डे को उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके सेलिब्रेट करती है जो कि स्पाइनल डिफेक्ट या स्पाइनल हेल्थ से जुड़े मसलों पर अपनी राय रखते हैं। दिस डे बिकम्स अ फोकस इन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द बैक पेन एंड अदर स्पाइनल इश्यूज। साथ ही साथ अगर मैं ये बताना चाहूँ कि आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, वो आपके बैक में होती है, यानी कि वो आपको कह सकते हैं सपोर्टिंग बोन है जो थ्रू आउट द लाइफ आपको स्टैंड, खड़े रहने में मदद करती है। और अगर उसी में डिफेक्ट आ जाएगा तो फिर सोचिए आपको केवल और केवल लेटना पड़ेगा हर जगह, आप खड़े हो ही नहीं सकते, आप कमर सीधी कर ही नहीं सकते। तो दिस डे बिकम्स फोकस इन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द बैक पेन। बैक पेन और स्पाइनल इश्यूज जो हैं उसके बारे में ये दिन अवेयरनेस फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं, few figures are enough to blow your mind up। और ये फिगर्स आपके दिमाग को, आपको हिला देने के लिए काफ़ी हैं। It is estimated that around 1 billion people in the world are suffering from back pain। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दुनिया भर में लगभग 1 बिलियन लोग, 1 बिलियन लोग बैक पेन से जूझ रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावा स्पाइनल पेन, रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है उससे भी जूझ रहे हैं। एंड डिसएबिलिटी अफेक्ट ऑल एज ग्रुप्स। और साथ ही इस तरह की परेशानी जो है वो ऑल एज ग्रुप में देखी गई है, वेदर चिल्ड्रन और एल्डर पर्सन, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो या एक बड़ा एडल्ट आदमी हो या एक वरिष्ठ सीनियर सिटीजन हो, सबके साथ ही प्रॉब्लम देखी गई है। यानी कि दिस प्रॉब्लम इज कॉमन and we will have to aware of it। आगे बढ़ते हैं। It is one of the biggest single causes of years lived with a disability on the planet। ये इस planet पर रहने वाले डिसेबल लोगों का सबसे बड़ा सिंगल कॉज है कि वो सबसे ज़्यादा समय तक डिसेबिलिटी के साथ उन्हें रहना पड़ता है, वो भी बैक पेन वाली डिसेबिलिटी जो कि बहुत डेंजरस होती है। और 1 in 4 adults estimated to suffer from back pain during their lives।
और हर 4 में से एक एडल्ट व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में बैक पेन से जूझ रहा होता है। यानी कि आप 4 में से ही कोई एक व्यक्ति होगा जो बैक पेन या स्पाइनल इश्यूज से गुजर रहा होगा। सो प्लीज हेल्प हिम और हर। And as we know that prevention is the key and so the day will encourage people to take steps। और हमें पता है कि प्रिवेंशन जो है किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। सो बेसिकली हमें प्रिवेंशन पर ही काम करना है और लोगों को इस दिन पर एडिक्वेट स्टेप्स लेने के लिए इनकरेज करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है, उत्साहित करना है। The day is observed by health professionals, exercise and rehabilitation experts। इस दिन को जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सरसाइज एंड रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट्स हैं और साथ ही जो पब्लिक हेल्थ के एडवोकेट्स हैं, वो सारे लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, प्रमोट करते हैं और साथ ही लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने का भी काम करते हैं। बिकॉज इट इज़ देयर ड्यूटी एंड टू परफॉर्म इट, दैट्स इट। इन ए नटशेल, this day recognizes the lack of access to quality spine care and rehabilitation in underserved communities। और ये दिन साथ में इस चीज़ को भी हमें बताता है कि जो अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज़ है, जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं हैं, कि वहाँ पर क्वालिटी स्पाइन केयर की कमी है, यानी कि उन्हें अच्छी तरह से रीढ़ की हड्डी की केयर नहीं मिल पा रही है। सो प्लीज़ everyone, every individualist, every organization जो भी इस काम में लगी हुई है, वो स्पाइन केयर की तरफ ध्यान दे और आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। सो केयर योर स्पाइन, अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।